तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार ने कुछ खास अच्छा किया नहीं था। 0.12% की गिरावट ही दिखी थी। पिछले एक महीने की बात करें, एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर भी बाजार ने कुछ खास अच्छा किया नहीं है। 0.79% की गिरावट यहाँ पर भी दिख जाएगी। और पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर दिखेगा, बट फिर भी बाजार ने 1.2% की रिकवरी दिखाई है। और 6 मंथ से अगर देखोगे तो बाज़ार हमें 5% नीचे देखने को मिल जाएगा। तो बाज़ार अगर यहाँ से और भी रिकवर करता है तो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात होगी नहीं। बट बाज़ार अगले वीक रिकवर करेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है ये 4 फैक्टर्स पे। और हो सकता है कि मंडे के दिन सेंसेक्स और निफ्टी फिर से हमें गिरते हुए नजर आए। अब ये 4 फैक्टर एग्जैक्ट कौन कौन से हैं, तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्ट्री रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्ट्री रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। अब इसमें नो डाउट पहला तो आपको क्रूड ऑयल ही देखने को मिलेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्रूड ऑयल के प्राइस की बात करें तो वो हमें 1% की तेज़ी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा था $87 पर बैरल पे। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि अपनी ज़रूरत का 85% तेल इंपोर्ट करती है, वो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस को कभी भी देखना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके इंपोर्ट बिल्स इस वजह से बढ़ेंगे। और जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, चाहे यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो, इसराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो, या फिर अब हम बोल सकते हैं ईरान यूएस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो, हमेशा इंडियन स्टॉक मार्केट इससे इफेक्टिव हुई है। और वो आपने पिछले 6 महीने में देख भी लिया है। तो ये जो पॉइंट है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। उसके साथ मिडिल ईस्ट के टेंशन की बात करें तो वो लगातार अनचेंज है, यानी कि टेंशन एज इट इज़ कंटिन्यू है। ईरान ने कतर के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि उनके 3 पायलट को उन्होंने बंदी बना रखा है। मार्च के महीने से वो मिसिंग है और उनके एलिगेशन के हिसाब से वो कतर में है। और इसके क्लैरिफिकेशन में कतर ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। बट यूएई ने एलिगेशन लगाया है ईरान के ऊपर कि ईरान ने फिर से अटैक किया है उनके एक वेसल पे जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब है। और बाकी ईरान बैग हौतीस जो हैं वो अपना काम तो करते ही जा रही हैं। और लेबनान और इजराइल की बात करें तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट भी एज इट इज़ हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी इसके साथ एफओएमसी की बात करें दोस्तों, तो एफओएमसी की मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है बाज़ार के लिए, चाहे वो इंडियन मार्केट का बाज़ार हो, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट हो, या फिर यूएस मार्केट हो। अब यूएस का जो रिटेल सेल्स का डेटा है वो एक्सपेक्टेशंस को एकदम सरप्राइज़ कर दिया है, क्योंकि एक सरप्राइज ड्रॉप हमें देखने को मिल रही है। और वो सरप्राइज ड्रॉप की वजह से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि फेडरल रिजर्व का जो रेट हाइक्स है वो हमें अगले महीने देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस वजह से। बाकी एफआईएस की एक्शन की बात करें तो उसको तो लगातार बाजार मिस करती हुई ही दिख रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन 508 करोड़ की बाइंग उन्होंने किया था और पिछले एक हफ्ते में भी वो बायर रहे हैं। बट बाइंग का जो नंबर है वो इतना छोटा है कि बाज़ार को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। और नेक्स्ट वीक अगर अच्छी बाइंग उनकी देखने को मिलती है तो फिर बाज़ार में रिफ्लेक्शन उसका दिख सकता है। तो बाज़ार में यही 4 पॉइंट ऐसी हैं जो कि नेक्स्ट वीक बाज़ार को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रखेगा। बट कल के दिन की बात करें तो कल के दिन की सबसे बड़ी खबर ये है, गवर्नमेंट ने कट कर दिया है विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसके एक्सपोर्ट पे। विंडफॉल टैक्स क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, कोई भी ऑयल कंपनी है ना, IOCL, HPCL, BPCL, रिलायंस, ये डीजल पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है और वो एक्सपोर्ट उनको पैसा बना कर देता है। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बना कर देते हैं, जो कि अभी रिसेंटली रिलायंस के Q1 की अर्निंग्स में आपने देख लिया। अब वो जो स्पाइक दिखता है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इनके एक्सपोर्ट के नंबर में, उस स्पाइक को देखकर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगा देती है कि ये आपने नहीं कमाया है, ये तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आपको लक बाई चांस बड़ा गेन हो गया है, तो आप हमें टैक्स दो। और वो टैक्स गवर्नमेंट जब लेती है
तो हमेशा डिपेंड करता है कि वो पीरियड में ऑयल कंपनीज अच्छा मुनाफा बना रही है या फिर ख़राब। अगर ख़राब बना रही है और फिर विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट आया तो फिर चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। बट विंडफॉल टैक्स तब आता है जब वो अच्छा कमा रही हैं, तो फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाया था, यही हमारी ऑयल कंपनीज़ के ऊपर उनकी एक्सपोर्ट पे। अब उन्होंने कम कर दिया है या फिर बोल सकते हैं ज़ीरो कर दिया है। अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल को उन्होंने कम कर दिया है, 25.5 रुपीज़ वो लेती थी पर लीटर एज ए विंडफॉल टैक्स, जिसको घटाकर वो 24 रुपये पर लीटर कर दिए हैं। अगर हम बात करें एविएशन टरबाइन फ्यूल की, तो उस पर वो टैक्स लेती थी 22 रुपये पर लीटर, अभी उसको उन्होंने घटाकर 19.5 रुपये पर लीटर कर दिया है। बट जब हम बात करते हैं दोस्तों पेट्रोल की, तो पेट्रोल में एकदम उन्होंने चौंका दिया है। सबसे कम इसी पे टैक्स था 3.5 रुपये पर लीटर, अब उसको हटाकर उसने ज़ीरो कर दिया है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने। अब इससे ऑब्वियस सी बात है कई सारी कंपनी खुश होगी, खासकर ऑयल कंपनीज़। तो कौन कौन सी ऑयल कंपनीज़ हैं जो कि खुश हो सकती है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो इस लिस्ट में नो डाउट दोस्तों पहली कंपनी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस क्वार्टर वन में ज़बरदस्त अर्निंग्स अपना दिखाई थी अपने O2C सेगमेंट में, क्योंकि विंडफॉल टैक्स बड़ा ज़रूर था बट एक्सपोर्ट से आने वाला जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो बहुत बड़ा था। तो इस वजह से कोई मैसिव इम्पैक्ट कंपनी को हुआ नहीं और ज़बरदस्त क्वार्टर वन के अर्निंग्स इसने दिखाए। अब विंडफॉल टैक्स को इन्होंने ज़ीरो अगर कर दिया है और डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल में कम कर दिया है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है कि इनके पास पैसे अब ज़्यादा बचेंगे। अगर एक्सपोर्ट के नंबर कम हो गए हैं तो फिर अलग बात है, एक्सपोर्ट के नंबर अगर कम नहीं हुए हैं तो फिर पैसे डेफिनेटली ज़्यादा बचेंगे। और इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक बड़ी खबर ये भी है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने सिग्नल दे दिया है कि वो डिफेंस सेक्टर में भी इंटर करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने रॉयल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप किया है AMCA फाइटर जेट के इंजन्स के बनाने को लेकर। और ये एक तरह से काफ़ी बड़ी खबर है। प्राइवेट प्लेयर्स अगर इसमें उतर रहे हैं तो इसकी एग्जीक्यूशन की एक्सपेक्टेशंस आप गवर्नमेंट कंपनीज़ के कंपैरिजन में बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट्स मैटर करते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इजी नहीं होती, थोड़ी पॉलिटिकल चीज़ें भी हमें दिखती हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है एग्जीक्यूशन में। बट प्राइवेट कंपनीज़ को सिर्फ अपने अर्निंग्स को ग्रो करने से मतलब होता है, और इस वजह से किसी भी सेक्टर में अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो उस सेक्टर के ग्रोथ रेट आप ज़्यादा ही देखोगे, राइट। उसके साथ अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL की बात करें तो इस क्वार्टर वन के अर्निंग्स इसने कुछ खास अच्छा दिखाया नहीं था, बट ये जो विंडफॉल टैक्स की न्यूज़ है, ये न्यूज़ IOCL जैसी कंपनीज़ को ज़बरदस्त गेन दे सकती है, क्योंकि खबर काफ़ी अच्छी है कंपनी के टैक्स के कट को लेकर, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जिस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी फोकस में दिख सकती है। तो अगली कंपनी रह सकती है शियान एग्रो इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टर वन के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है, और तब रिपोर्ट किया है जब ये कंपनी 52 वीक हाई से 59.8% अभी नीचे दिख रही है। और ये कंपनी हाल ही में आप सभी को पता है एथेनॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। क्यों भाई? इसके रीज़न्स भी हैं। रीज़न में अगर आप देखोगे प्रोमोटर ग्रुप को, तो वहाँ पर कुछ नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, प्रोमोटर ग्रुप में आपको किसी का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ का नाम है, बट वो नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। बट एक नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, और वो है निखिल गडकरी का, जो कि नितिन गडकरी के बेटे हैं, और वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और एथेनॉल की कंट्रोवर्सी की वजह से आप सभी को पता है शियान एग्रो काफ़ी ज़्यादा हमें पॉपुलर होती हुई दिखी थी, और इसके अर्निंग्स क्वार्टर वन के आ चुके हैं। क्वार्टर वन के अर्निंग्स में अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ दिखेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रेट मात्र 14% की ही देखने को मिल रही है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स Q1Q बेसिस पे देखो 64 करोड़ से सीधा बढ़कर 150 करोड़ हो चुका है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 52 करोड़ से सीधा बढ़कर 150 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट में इतनी जो ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला है हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से, ये पॉइंट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन शियान एग्रो को फोकस में रख सकता है, क्योंकि 52 वीक हाई से अच्छा खासा कंपनी नीचे है, और ऐसे टाइम पे कंपनी के अर्निंग्स अगर अच्छे आए हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को फोकस में लाने के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों फिजिक्स वाला। आप सभी को पता है PW की लिस्टिंग रिसेंट में ही हमें देखने को मिली है, और रिसेंट में लिस्टिंग
के बाद ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखी है। और ये कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। बैड न्यूज़ ये है कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि कल के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 6 बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले थे, जिसमें एक अनाउंसमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डराएगा फिज़िक्स वाला को। और वो ये है कि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उसको गवर्नमेंट फ्री कोचिंग्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। और कोचिंग माफिया या फिर कोचिंग वाला जो बिज़नेस है वो इतना बड़ा है कि इसमें बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। लाइक फिज़िक्स वाला की बात करें, एलन की बात करें, आकाश की बात करें, बहुत सारा, बायजूस भी पहला बहुत बड़ा प्लेयर था। अब वहाँ पर फ्री कोचिंग की जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ये कहीं ना कहीं एक डेंट देगा जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के बड़े प्लेयर्स हैं उसको। तो इस वजह से फिज़िक्स वाला जैसी कंपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा लोगों के रडार में रहेगी और हो सकता है कि प्रेशर में भी हमें देखने को मिले। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।